फिर हम प्रचार प्रसार करेंगे, इनकी 1.5 साल की विफलताएं बताएंगे, 2 साल की विफलताएं बताएंगे, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं, 5 साल से पंचायत चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, जो नगर निकाय के चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, वो सारी की सारी बातें बताएंगे। और जो योजनाएं हमारी सरकार के समय अच्छी थी, जिनको जनता का लाभ मिलता था, उनको इन्होंने जो है वो जो दम तोड़ने का काम किया है, जो उनकी जनता को लाभ मिल रहा था उसके लिए उनको वंचित करने का काम किया है, उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। और अब तो देखो उल्टी गिनती शुरू हो गई, बीजेपी का प्रभारी छोड़ करके मीटिंग भाग गया कि तुम आ ही नहीं रहे हो। राजस्थान की विधानसभा से सरकार कोई जवाब नहीं दे पाई और विधानसभा स्पीकर एक जासूस बनकर के हमारे कैमरे लगा रहा है, हिडन कैमरे, जिससे सदन स्थगित के बाद में भी उनकी वॉइस रिकॉर्ड की जा सके, उनकी गतिविधियों पे नजर रखी जा सके। हम लोग जल्दी ही हमारी जितने भी महिला जो सदस्य हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और वो ये इनको बताएंगी कि आप हमारी विधानसभा अध्यक्ष जी जासूसी क्यों कर रहे हो। ये सारा का सारा मोदी सरकार की सह के ऊपर, मुख्यमंत्री की सह के ऊपर और आरएसएस की सह के ऊपर हमारा विधानसभा का स्पीकर कर रहा है। आज हमें पता चला है, जूली साहब ने पूरी निगरानी कर रखी थी, आरटीआई लगाई है, कि उन्होंने जो एक्सेस अपने रेस्ट रूम में जो सेट कर रखा था उसकी केबल उखाड़ी जा रही है, वापिस लिपाई की जा रही है, वहां से सिस्टम को हटाया जा रहा है। इनकी चोरी पकड़ी गई है। जैसे राहुल जी ने मोदी जी की चोरी, वोट चोरी पकड़ी, वैसे हमने इनकी जासूसी की चोरी पकड़ ली है टीकाराम जूली जी ने। तो आप देखना, ये इतना बड़ा मुद्दा है, हमारी निजता का हनन है। और जब विधानसभा नहीं चल रही है तो बाकायदा सफदरकोल में है, हमारी परंपराओं में है, नियमों में है, साफ लिखा हुआ है कि जब सदन चलता है तभी स्पीकर का उसके ऊपर कंट्रोल रहता है, वरना तो वो सड़क के समान होता है। सड़क पे कहीं भी बात और सदन के स्थगित के दौरान कहीं भी बात वो एक जैसी होती है। उसके बावजूद, सारी चीजें समझने के बावजूद, ये लोग बात कुंठा के शिकार हैं और हमारी जासूसी करना चाहते हैं, हमारे को दबाना चाहते हैं, प्रतिपक्ष की आवाज को खत्म करना चाहते हैं। तो ये चलने वाला नहीं है। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इसलिए चाहे कुछ भी कर ले, ये कैमरे रहते हुए ये विधानसभा का स्पीकर उस कुर्सी पे बैठ करके विधानसभा नहीं चला सकता, नहीं चला सकता, नहीं चला सकता। पाकिस्तान को वैसे तो कहते हैं कि हम बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। एशिया कप में मैच खेल रहे हैं जबकि बीजेपी बाइकआउट क्रिकेट का तो अमित शाह का बेटा है ना, उसका पूरा ऑल इंडिया का अध्यक्ष। तो अमित शाह के बेटे का कैसे धंधा चलेगा आप बताओ। अगर वो क्रिकेट नहीं करे, उसके लिए देश, ये बातें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कटुता, ये मायने नहीं रखती। उनको गेम चाहिए और दिल्ली में बैठे को सत्ता चाहिए। इसके अलावा देश से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये तो आम बात होगी। अब धीरे धीरे सब चीजें सामने आ लेगी कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और आप देखना, ये नाक रगड़ेंगे अमेरिका के सामने विद इन 10 डेज। वो उनके बिहेव पे निर्भर करता है। अगर उनका बिहेव जैसा आज की तारीख में वैसा रहेगा और नेता प्रतिपक्ष फिर विधायकों की बैठक बुलाएंगे और उसके अंदर जो निर्णय लेंगे, कांग्रेस पार्टी उस निर्णय के साथ रहेगी। अगर आवाज दबाई जाएगी, मीडिया की आवाज दबाई जाएगी, जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाई जाएगी, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा, भयंकर करप्शन किया जाएगा, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग किया जाएगा और ईमानदार लोगों को बदनाम करने का षड्यंत्र रच करके उनको जेलों में डाला जाएगा और खुला भ्रष्टाचार किया जाएगा, लोकतंत्र को कमजोर किया जाएगा, संविधान को खत्म करने की साजिशें रची जाएंगी, तो कुछ भी हो सकता है भाई साहब। इसमें क्या बात है, वहां भी तो हुआ ही है ना। आज से 2 साल, 3 साल, 5 साल पहले किसी ने सोचा था क्या कि नेपाल में, श्रीलंका में ये होगा। तो ये हर व्यक्ति को, हमारा लोकतंत्र मजबूत है, हमारा संविधान मजबूत है और हमारा लोकतंत्र और संविधान को हम आंच नहीं आने देंगे। इसके लिए कांग्रेस को चाहे कितनी भी बड़ी बलिदान या त्याग करना पड़े, वो करेगी। हम चाहेंगे
कांग्रेस चाहेगी कि वैसे हालात हमारे यहाँ नहीं हो, इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम देंगे। मुख्यमंत्री नहीं गया, 1 रुपए की सहायता नहीं। हमारे लोगों ने संवेदना से जिला कलेक्टर को 5-5 लाख रुपए एकत्रित करके दिए गए, वो पैसे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से एक फूटी कौड़ी नहीं है। जो 5 लाख 4 लाख मिलते हैं वही है। और एक परिवार तो ऐसा है जिनके एक लड़की और एक लड़का था, वो दोनों 7वीं और 4थी क्लास में पढ़ते थे। उन्होंने 12 महीने पहले नसबंदी का ऑपरेशन करा लिया, वो दोनों बच्चे उनके खत्म हो गए। जब मैं गया तो वो फूट फूट के रोने लग गए कि हमारा अब कौन है। ऐसे में भी मुख्यमंत्री वहां नहीं गए। जो सुरेंद्र मोगा शहीद हुआ वहां नहीं गए। ओम बिरला जी के चाय कॉफी ठंडा पीने चले जाते हैं, दूसरे के मोहन भागवत जी के 3 दिन प्रणाम करने चले जाते हैं। लेकिन अतिवृष्टि में 200 लोग मर गए। न तो आपदा मंत्री एक के घर गया, न इनके प्रभारी मंत्री एक के घर गए, न मुख्यमंत्री ने एक शब्द अपने ट्वीट में भी नहीं कहा। ये तो किरोड़ी लाल जी है जो मुख्यमंत्री जी की पर्ची बदलने के चक्कर में सही बात बता रहा है कि 200 मर गए हमारी अतिवृष्टि में। मुख्यमंत्री ने तो आज तक ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ 200 व्यक्तियों की जानें चलेगी, उनके लिए हम ये पैकेज देने वाले हैं, उनके लिए ये संवेदना हमारे शब्द। एक वर्ड बता दो आप तो, वो तो कह रहा है मगरमच्छों को पकड़ेंगे, मगरमच्छों को पकड़ेंगे। अब पकड़ दो तो पकड़ किसने रखा आपको? पकड़ो, लेकिन काम तो करो। दिल्ली की पर्ची के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकते, ये मैं कहना चाहता हूं। सब कुछ जला के, सब कुछ खत्म करके, और जब गद्दी पे आंच आने लगी तो मैसेज देने के लिए गए हैं, न कि हमदर्दी से गए। अगर हमदर्दी के लिए जाते, कोई पैकेज लेके जाते, कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए जाते तो 2 साल पहले जाते, आज नहीं जाते। आज उनकी गद्दी पे आंच आ रही है, इसलिए उन्होंने ये नौटंकी की है कि मैं वहां जाके मैसेज दे दूं। या तो डर के नहीं गए, या उनको चिंता नहीं मणिपुर जले, माता बहनों की इज्जत लूटे, उनके गोलियां मारे, उनकी हत्याएं करें, या तो वो बात है। और या फिर ये है, इसका मतलब यही है, प्रामाणिक रूप से बात यही है कि उनकी गद्दी को खतरा है, इसलिए वो मैसेज देने के लिए वहां गए। उनके मन में कोई संवेदना उनके प्रति नहीं। ऐसा ही किसी ने कहा है कि कांग्रेस भारतीय संस्कृति का अपमान कर रही है, और ऐसा ही वीडियो कांग्रेस के लिए बना जिसमें राहुल गांधी और उन्हें वाले भी नजर आ रही है, और बाहर में वो इस तरीके। भाई देखो, इनकी कथनी और करने में फर्क है। ये कुछ करें वो तो सब सही है। इनके नेता तो सारे हरिश्चंद्र हैं और हमारे सारे नेता चोर हैं, उनके ऊपर ईडी इनकम टैक्स आना चाहिए। ये पहले दिन से चल रहा है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि संविधान को नहीं मानते हैं, लोकतंत्र को कमजोर करते हैं, विपक्ष की आवाज दबाते हैं। और विपक्ष किसकी आवाज बनता है? जनता की आवाज बनता है, और जनता की आवाज को दबाने का काम करते हैं। और ये जो बेवजह के मुद्दे हैं उनको लेकर के देश के जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने का काम ये लोग बाग करते हैं, और उसी श्रृंखला में ये लोग बाग कर रहे हैं। क्या जूली जी का मुद्दा सड़कों पे आएगा? कांग्रेस सड़कों पर लेके आएगी तो आरोप उन्होंने लगाया सीरीज में। देखिए, ये तो 100% आएगा। ये जूली जी का मुद्दा नहीं है। ये संविधान की हत्या, कानून की हत्या और हमारी निजता का हनन, कानून को अपने हाथ में। स्पीकर होता क्या है? जब स्पीकर चलती है ना हाउस, तो जब तक 11 से लेके जब तक हाउस चलता है तब तक वो चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन होता है। उसके अलावा तो हम जैसा ही विधायक है। कौन सी शपथ ली है उन्होंने? कौन सी राष्ट्रपति बनने की शपथ ले ली? जिस स्पीकर को शपथ का प्रावधान नहीं है, वो पूरा ऐसे डिक्टेटरशिप और हिटलर बनना चाहता है, उसकी बपोती नहीं है। ये हाउस जो है वो संविधान ने जो ताकत दी है और संविधान में चेयर को जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता। जब सदन स्थगित हो तो वो सड़क के समान होता है।
और वहां पर कोई भी चर्चा की जा रही है उसको न तो आप कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते, न उसको लेकर के आप चर्चा करा सकते। फिर तो जब हम रोजाना जो मीटिंगें कर रहे हैं, आक्रोश रैली कर रहे हैं, कल हमने कोटा किए, आगे हम दूसरी जगह करेंगे, जो भी कोई बात बोलेंगे उसको लेकर के और करेंगे, चर्चा करके सबको निकाल देंगे तो अकेले कर लेंगे कि अकेले चला लेंगे। इसलिए ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है कि हमारी निजता का हनन हो रहा है और बेईमानी कर रहे हैं। और एक स्पीकर इस पद के ऊपर बैठा हुआ, पद की गरिमा होती है। वासुदेव देवनानी कुछ भी नहीं है, वो स्पीकर है इसलिए सम्मानीय है। और वो व्यक्ति सदन के अंदर झूठ बोल रहा हो और रिकॉर्ड के ऊपर ला रहा हो कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने 1 करोड़ के लगा दिए, मैंने वो कर दिया। अभी तक तो जूली साहब से पूछना, वो लगे ही नहीं, उसके टेंडर ही नहीं हो रहे। और ये जो विधानसभा में जो खेला हो रहा है उसका भी हम अलग से आरटीआई निकाल रहे हैं कि कौन सी चीज कितने में आ सकती है, कितने में लग रही है, नहीं लग रही है। ये कह करके विधानसभा में चर्चा नहीं कराते कि हाउस की चर्चा हाउस में नहीं होगी, लेकिन भ्रष्टाचार की चर्चा तो सड़क में भी होगी, सदन में भी होगी, बाहर भी होगी और रोजाना होगी। अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई गैर कानूनी कार्य हो रहा है तो उसके लिए तो चर्चा करते ही रहेंगे, इसमें क्या बात है। अब चर्चा का पूरा दौर बीत गया, विधानसभा का सत्र बीत गया, आप नहीं रहे, क्यों नहीं है? क्या आपका ये ऐसे कर्म कर रहे हैं, इसलिए मेरा मन नहीं मांगा कि मैं उसके सामने जाकर के कहूं माननीय स्पीकर महोदय। समझे आप बात को? जब इस तरीके के कारनामे करने कर जाए, उनका एक विधायक हमारे लिए कहता है कि जब सदन में आप लोग धरने पे बैठे थे तो आप कुकर्म कर रहे थे, महिलाओं से पैर दबवा रहे थे, ये कर रहे थे। इससे घृणित बात कोई हो नहीं सकती। और वो स्पीकर बैठा बैठा सुन रहा है जैसे उन्होंने ही उनको बोलने के लिए कहा गया, ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसे लोगों के सामने जाकर के माननीय अध्यक्ष कहें तो थोड़ी बहुत तो गरिमा हमको भी हमारी बचानी पड़ेगी ना। इसलिए इनके जो गलत बातें हैं उनका इलाज भी करेंगे, सदन में भी जाएंगे और इनको सरकार को घेरने का काम भी करेंगे। कोई भी ऐसी कोई बात आती है तो पार्टी हाईकमान को भेजी जाती है। अभी तक मेरे पास कोई ऐसी रिपोर्ट आई नहीं, जब आएगी तो पार्टी हाईकमान को हम लोग भेजेंगे और पार्टी हाईकमान जो उचित निर्णय होगा वो करेगा।